65th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है एक। सो देखिए क्या क्या बोला है 65th वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे एन इन्वेस्टमेंट इज अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। 100 रुपी इन्वेस्टेड इन द ईयर 2, दूसरे साल में जो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे वो फोर्थ ईयर में कितने बन जा रहे हैं? फोर्थ ईयर में 105 रुपये बन जा रहे हैं। 105 रुपया बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 500 रुपया इज इन्वेस्टेड इन 5th ईयर, दैट विल बिकम डैश डैश बाई ईयर 10। अब यहाँ पे डेटा को 2 इसमें डिवाइड कर लो। चलिए वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आसान सा क्वेश्चन है, देखते चलो कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 65, ईयर 2 में 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो वो ईयर 4 में 105 बन गया। CI दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। तो अब यहाँ पे देखो n जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ईयर 2 से 3 एंड 3 से 4, मतलब 2 साल हो जाएंगे यहाँ पे। n विल बी इक्वल टू 2 ईयर्स एंड आपको r फाइंड आउट करना है, r परसेंटेज में क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। 105 इज इक्वल टू 100, 1 प्लस r अपॉन 100 रेस्ट टू 2। नाउ इस 100 को इधर ला लीजिए, 105 डिवाइड बाय 100, देन फिर 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 2। तो 105 डिवाइड बाय 100 ये आ गया 105, सॉरी 1.05। अब ये जो 2 इधर पावर में है, स्क्वायर में, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, या फिर अंडर रूट 1.05 आ जाएगा। फिर ये रहेगा 1 प्लस आर अपॉन 100। तो 1.05 का अंडर रूट कर लीजिए, आपके कैलसी पे है 1.024 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। प्लस 1 को उधर लेके चलिए, माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा कुछ 1.024 माइनस 1, तो ये बचेगा 0.24 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, r इज इक्वल टू आ जाएगा 2.4% पर एनम। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले पार्ट के डेटा से आपको r फाइंड आउट करना था। अब दूसरे पार्ट के डेटा को देखते क्या बोल रहे हैं। दूसरे पार्ट का जो डेटा है उसमें क्या बोला है, ईयर 5th में अगर 500 रुपये इन्वेस्ट किए तो वो 10वें साल में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ईयर 5th एंड ईयर 10, यहाँ पे दोनों के बीच में n इज इक्वल टू 5 ईयर्स आपको मिल जाएगा। ये एक हिडन एडजस्टमेंट है, r आपने पिछले डेटा से फाइंड आउट कर रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगेन इस तरीके से, 500 रुपये अगर इन्वेस्ट करा तो 1 प्लस 2.4 डिवाइड बाई 100 रेस टू 5। तो ये जो आंसर है ये आपका आंसर रहने वाला है। तो 2.4 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू, नाउ इंटू 1.024 इंटू स्टेप नंबर 6 तक करते जाओ, तो ये आया कुछ इस तरीके से। और ये रहा आपका आंसर 562.94। चेक कर लेते हैं, आंसर है 562। तो 564 इज़ द क्लोजेस्ट आंसर। अगर आप कैलसी पे पूरे अमाउंट लोगे, मतलब 1.05 और उसका अंडर रूट लोगे, ये जो पूरा वैल्यू अगर लोगे ना, तो ये एग्जैक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए क्या क्या करना है आपको, डेटा में जो हिडन दिया है चीज़ n, तो वो एक फाइंड आउट करना है पहले, और उस पे से r फाइंड आउट करना है पहले डेटा पे से, फिर r यूज़ करके दूसरे डेटा पे जाना है 5 साल के लिए, और सिंपल से कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करो, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। चलो चेक कर लेते क्या है क्वेश्चन 75। चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 75th वाला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहीं पे चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 75th वाला, देर इज 60% इंक्रीज इन द अमाउंट इन 6 ईयर्स। जो भी प्रिंसिपल आपने रखा था उसमें इंक्रीज हुआ 60%। 6 साल लिया इस चीज़ के लिए, सिंपल इंटरेस्ट है। तो what will be the compound interest of 12,000 after 3 years at the same rate।
पहला डेटा ये रहा आपके सामने, डिवाइड कर लेते हैं डेटा को। पहला डेटा है सिंपल इंटरेस्ट का फंडा दिया है, डेटा दिया है, सिंपल इंटरेस्ट से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो और उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट में अगले डेटा के लिए यूज़ कर लो। तो चलिए पहला पार्ट कर लेते हैं। तो 60% इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए पी को मैं 100 कर देता हूँ, पी को 100 मान लेता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होएगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो 60 रुपया मिलेगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 ईयर्स आर %। तो आर जो है वो आर डिवाइड बाय 100, देन फिर इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो 60 इज इक्वल टू 6 आर इतना बच जाएगा, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 10% हो जाएगा आपका। तो अगर 10% आंसर आ रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 12,000 से 3 इयर्स के लिए कितना मिलेगा। तो चलिए 12,000 1 + 10 डिवाइड बाई 100 रेस्ट टू 3, तो 12,000 1.1 इन रेस्ट टू 3, तो 1.1 इंटू इक्वल टू इंटू लिख लेते हैं। तो 15,972 का अमाउंट हो जाएगा। अब ये आया आपका अमाउंट और क्वेश्चन में पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 15,972 में से आपका जो प्रिंसिपल है 12,000 माइनस कर दो, तो आंसर शुड बी 3972, इतना आंसर आना चाहिए। तो वो आपको दिया है क्या, देखो हाँ दिया है, फर्स्ट ऑप्शन 75th का है आपका आंसर ए। आई होप ये भी समझा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80th में क्या दिया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2000 आफ्टर 8 years at the rate of 6% per annum is 2,000 रुपये जो आपको 8 साल बाद मिलने वाले हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2000 मतलब ये 2000 जो है 8 साल बाद मिलने वाले हैं, तो उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू बताओ। 6% पर एनम का इंटरेस्ट है। तो क्वेश्चन के डेटा में आपको कुछ रेडीली अवेलेबल दिया है, फैक्टर और उसका पावर 8 और फिर उसका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है वो दिया हुआ है। क्लियर। तो सिंपली एक काम कर लीजिए, सिंपली एक काम कर लो, कैलसी ले लो, सारा का सारा डेटा आपको रेडी दिया है। अब सिर्फ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख के इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। देखिए 2000 आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं, आपको फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 + r डिवाइड बाय 100 रेस टू n। तो r है आपका 6% डिवाइड बाय 100 रेस टू 8। अब इस ब्रैकेट का जो आंसर है ना वो आपको रेडीली दिया है क्वेश्चन के डेटा में। इस ब्रैकेट का आंसर रेडीली दिया है क्वेश्चन के आंसर में, या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो चलिए कैलकुलेट करके बता देते हैं आपको। 1.06 इंटू यहाँ पे n इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 9 तक आपको जाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 9 तक चले जाइए, आंसर आ जाएगा 1.5938। प्रेजेंट वैल्यू को इस साइड रखिए। अब 2000 डिवाइड बाय जो आंसर आया था उसको कर लीजिए। तो प्रेजेंट वैल्यू शुड बी 1254 पे चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन बी शुड बी योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, बस इस चीज़ को समझ लो। ये जो 2000 है ये है आपका फ्यूचर वैल्यू। नाउ रेस्ट इज योर जॉब। सोपा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हार्डली 10 सेकंड्स। कैसे, 2000 डिवाइड बाय 1.59358, खत्म। इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85th क्या बोल रहा है देख लेते हैं। 85th एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है 85th वाला। द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 12.5%, इन हाउ मेनी ईयर्स डज द प्रिंसिपल डबल। 12.5% का सिंपल इंटरेस्ट अगर रहेगा तो प्रिंसिपल खुद से डबल कितने दिन में हो जाएगा। तो चलो इसको यहीं पे सॉल्व करके बता देता हूँ ऊपर के साइड। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 2p हो जाएगा, प्रिंसिपल डबल होएगा मतलब 2p हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, p इक्वल टू p इंटू 12.5% इंटू n। तो p विल बी गेटिंग कैंसल,
तो 1 इज इक्वल टू 12.5 डिवाइड बाई 100 n, तो n एक साइड रह जाएगा, 12.5 उधर चल जाएगा, तो n एक साइड रह जाएगा, 1 डिवाइड बाई 12.5%, तो n इज इक्वल टू 8 ईयर्स। तो आंसर शुड बी सी, 8 ईयर्स आएगा आपका आंसर। इसको कैलसी पे कर लीजिए, आ जाएगा। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 90th क्वेश्चन आपका इस MTP 2 से, उसको सॉल्व कर लेते हैं।